मध्य प्रदेश का विंध्य इलाका बारिश के दिनों में भी अलग ही परेशानी से जूझ रहा है। यहाँ सड़कों पर आवारा मवेशी हादसों का कारण बन रहे हैं, किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। प्रशासन के बड़े बड़े दावे के बावजूद गौवंश के लिए राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं, लेकिन इनका हाल ठीक नहीं है। देखिए गौवंश को लेकर रीवा से हमारी ये खास रिपोर्ट। सड़कों पर आवारा गौवंश, गौशालाओं के हाल बेहाल, पशु चिकित्सा केंद्र भी बदहाल। रीवा हो या फिर पूरा विंध्य, यहां की सड़कों पर जैसे आवारा मवेशियों ने कब्जा जमा लिया है। थोड़ी भी सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट जाती है। हालात ये हैं कि कई बार ये मवेशी पूरी सड़क ही जाम कर देते हैं, वाहन चालकों का रास्ता रोक लेते हैं। सड़कों पर इतनी गायें आपको दिखेंगी कि ये सड़कें कम और गौशाला ज्यादा नजर आने लगी हैं। ये राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहे हैं तो किसानों के लिए बड़ी परेशानी। जब आवारा गायों का ये झुंड किसानों के खेतों तक पहुंचता है तो पूरी फसलें चौपट कर देता है। ये आप देख सकते हैं कि बांस की बड़ी बड़ी बल्लियां हैं और इस गाय वंश को और इन आवारा पशुओं से बचाव के लिए लेके जा रहे हैं और इन पे सुरक्षा करेंगे। हम उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक मिश्रा। ये क्यों ये लेके जा रहे हैं इतने बार? ये बाउंड्री करना है खेत की। किसान परेशान हैं तो सबसे ज्यादा मुसीबत इन सड़कों से गुजरने वालों की है। पिछले एक महीने में 25 से ज्यादा हादसे आवारा मवेशियों की वजह से हुए हैं। बीच में हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था, पैर भी टूटा था, तो हम लोग गाय से भिड़ने पे तो कभी निकल नहीं पाते हैं। ना अच्छी रोड है ना कुछ भी है यहाँ आने के लिए गौशाला में। ये हालात उस वक्त हैं जब पूरे विंध्य में शासकीय अशासकीय करीब 200 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। विंध्य में गौशालाएं, रीवा में 99 गौशाला जहां करीब 15,000 गौवंश, सतना में 72 गौशाला जहां करीब 12,000 गौवंश, सीधी में 21 गौशाला जहां करीब 2,000 गौवंश, सिंगरौली में 16 गौशाला जहां करीब 2,000 गौवंश। जब इतनी गौशालाएं हैं और इतने गौवंश का दावा है तो सड़कों पर आवारा गायों का झुंड क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने गौशालाओं का रुख किया तो हकीकत चौंकाने वाली थी। कई गौशालाओं में एक भी गाय नहीं दिखी और ना ही कोई सुविधा नजर आई। और ग्रामीण अंचल की ये गौशाला है, इसकी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये गौशाला है जहां पर इन गौवंश को सुरक्षित करने की बात प्रशासन करता है। पूरी तरह आप देख सकते हैं कि शुरुआत से लेकर और लास्ट तक कहीं पे भी एक जानवर नहीं दिख रहा। हालात ये हैं कि यहाँ पर ना तो भूसा की व्यवस्था है और ना ही चारा की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाकों में गौवंश इलाज के लिए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, पशु चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। विस्तार न्यूज ने इन चिकित्सा केंद्रों की पड़ताल की तो कहानी चौंकाने वाली थी। डॉक्टर आते नहीं हैं, चिकित्सा केंद्रों में ताले लगे रहते हैं और गौवंश बिना इलाज के ही दम तोड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में पशुओं की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए, लेकिन हालात ये हैं कि पशु चिकित्सा केंद्र के ताले ही नहीं खुलते हैं। हम ऐसे ही एक पशु चिकित्सा केंद्र में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में अभी ताला लगा हुआ है। पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा वाहन भी शुरू किए गए थे ताकि कोई पशु बीमार या घायल हो तो फोन कर डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन इसका लाभ ना तो ग्रामीणों को मिल रहा है, न सड़क पर घायल होने वाले मवेशियों को, और जिम्मेदार अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। एक ब्लॉक में 30 केस आ गए एक दिन, तो 30 जगह तो जाते जाते 10 जगह 12 जगह जाएंगे, उसके बाद 4-10 केस छूट जाते हैं, अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाते हैं, अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाते, उसमें भी ये होता है कि ये पहुँच नहीं रहे। वहीं आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ रस्म अदायगी होती है। सड़कों पर हजारों की संख्या में गौवंश घूम रहा है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में जो गौशालाएं बनाई गई हैं वो भी अपने आप फंक्शनल है, तो उनमें उनको शिफ्ट किया जाए और कहीं भी ऐसी स्थितियां बनेंगी तो हम लोग इन पे तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। सड़कों पर आवारा गौवंश के लिए गौपालक भी जिम्मेदार हैं, जो गायों को आवारा छोड़ देते हैं।
लेकिन इसके लिए सिस्टम का सुस्त रवैया कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। अगर गौशालाओं का बेहतर संचालन हो, पशु चिकित्सा केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं हो, तो शायद ये गायें सड़कों पर नहीं होती, न ये हादसों का कारण बनती और न ही हादसों का शिकार होती। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट।